अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद है। कुछ बड़ी खबरें आ चुकी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो आज एक बड़ा फैसला आया है जिसके बाद पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को बड़ा झटका लगा है। दूसरी खबर यह है कि कल से लोग अली अमीन गंडापुर के बारे में बातें कर रहे थे कि गंडापुर जी खान के साथ गद्दारी कर रहा है और अली अमीन गंडापुर अलीमा खान के हवाले से बड़े गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है या फिर इल्जामात लगा रहा है। अभी जो पीटीआई के दीगर रहनुमा है ना, उनके हवाले से जो खबर आई है और जब आप सुनेंगे तो फिर आप समझेंगे कि यहां तो पूरी दाल ही काली है। यानी ये तो गंडापुर को भी ना पीछे छोड़ चुके हैं। फिर एक अहम तरीन शख्सियत, सरकारी शख्सियत की अडयाला के अंदर एंट्री होने जा रही है, यह भी एक बड़ी खबर है। और फिर आज एक खबर वायरल है, इस्तीफे के हवाले से खबर वायरल है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम के इस्तीफे के हवाले से, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। उसका ड्रॉप सीन भी हो चुका है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अच्छा जी, तोशाखाना 2 के पीछे अडयाला जेल के अंदर समात जारी है और लग ये रहा है कि आज भी समात लंबी चल सकती है, रात गए तक चल सकती है। कोशिश जज शाहरुख अर्जमन साहब की यही होगी कि आज यह केस खत्म हो जाए, लेकिन पीटीआई की कोशिश यह है कि थोड़ा सा लंबा खींच लिया जाए, खुलकर जिरा की जाए, उसके बाद गवाहान भी पेश किए जाएं। तो थोड़ा सा जाहिर फैसला तो फिर भी आप लंबा खींचें, आप 100 गवाह लेके आ जाएं, जिसने तोहफा दिया तोहफे देने वाले को लेके आ जाएं, तो फिर भी जो फैसला होना है वो तो सबको पहले से ही पता है और खबरें भी चल चुकी हैं जी। फैसला होगा, सजा होगी, खान को कासम मार्केट के अंदर शिफ्ट कर तो छोड़ दें चीजों को। गंडापुर पर आज अलीमा खान ने भी हल्का फुल्का मौकफ दिया, जो हमने सुबह पहले वीलॉग के अंदर आपके सामने रखा। रात को 12 मिनट का गंडापुर का एक बड़ा बेहुदा सा इल्जाम से भरा हुआ वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जो मौजूद है वो इस पर बात करें। अब जरा खबर सुन लें। जुनेद अकबर साहब, जिन्होंने कल ये कहा था कि वो मुझसे पूछ लेते कि पेशावर के जलसे के अंदर क्या क्या होना चाहिए, मुझसे जरा मशवरा कर लेते तो फिर इंतजामात अच्छे होते। अच्छा, आपसे पूछने की जरूरत थी? आप सदर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के आप सदर हैं, पेशावर भी केपी के अंदर ही आता है। आपसे यानी मुझसे पूछ लेते। वो उन जुनेद अकबर साहब और दीगर जो पीटीआई के एमएनएज हैं, चलो वो गंडापुर तो बदनाम हो गया ना बेचारा, बल्कि बेचारा के जो भी गंडापुर ने तो वो खुल के आ गया ना। आज खबर क्या आई है? खबर यह है, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का कमेटी का इजलास होता है। उस इजलास के अंदर यक जुबान होकर पीटीआई के तमाम जो लोग हैं, जो कमेटियों के मेंबर थे, जाहिर है सरकारी गाड़ियां, कुछ ने तो अभी तक सरकारी गाड़ियां भी जनाब वापस नहीं की। यहां पे वो आए थे बैरिस्टर अली जफर साहब, उनसे सवाल भी हुआ कि आप इस्तीफा दे चुके हैं, सरकारी गाड़ी वापस क्यों नहीं की? उन्होंने कहा वो हम कर देंगे, वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो ना समझे ना जी, ऐसे अगर मगर। खान ने बड़ा वाजिया कह रखा है, इस्तीफे दो, मराहत वापस करो, गाड़ियां वापस करो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा हो गया वो खान ने पता नहीं कहा है या पता नहीं कहा। ये बारहा रिपोर्ट हो चुका है, बारहा। खान ने कहा पहले कौमी असेंबली के हवाले से, फिर सेनेट के हवाले से। हमने रिपोर्ट किया था, यही अडयाला से रिपोर्ट किया था कि इस्तीफे दें, और उसके बाद वो इस्तीफे आए भी थे। आप पता है पार्लिमानी पार्टी के अंदर क्या डिस्कस हुआ है? वो असल में ना खान को झूठ बताया जाता है। वो असल में जो वुकला मिलते हैं उनके वोट तो उन्होंने लेने कोई नहीं, वो सरकार वो है, वो अवामी वो नुमाइंदे तो है नहीं, सियासतदान तो है नहीं, वो झूठ बोलते हैं ना। और दीगर भी जो खान से लोग मिलते हैं वो झूठ बोलते हैं, हमारा पैगाम ठीक नहीं पहुंचाते, उधर से पैगाम आता नहीं है। तो वो ये जो इस्तीफे है ना, ये जो खान ने कहा था इस्तीफे, तो वो इस्तीफे हमें वापस लेने चाहिए। वो जो हमने दे दिए है ना, वो इस्तीफे हमें वापस ले लेने चाहिए। खान कहते हैं इस्तीफे दो, खान कहते हैं मुजाहमत करो, खान कहते हैं हकीकी मुजाहमत करो। अच्छा, हमारा तो काम है ना रिपोर्ट करना। तो जब कोई रिपोर्ट करके कहा जाता है वो अलीमा खान को फलाना ब्लॉगर जो है वो फलाना कंट्रोल कर रहा है, ये तो अजीब बात होगी। तो खान ने कहा भाईजान सारी मराहत वापस करो, इस्तीफे दो। आज जुनेद अकबर के हवाले से नई मशरफ भट्ट, बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं ARY से, उनकी खबर ये है
उन्होंने कहा वो असल में मैं तो इस्तीफा वापस लेना चाहता हूं, मैं तो नहीं देना चाहता था, वापस लेना चाहिए, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ था कि मोहसिन नकवी को मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर बुलाता। अब क्या करें जी, अब तो हमने इस्तीफे दे दिए हैं, हमें इस्तीफे, बल्कि मैं ना कुछ लोग इतराज करते हैं, पता नहीं क्या यहाँ पे खड़े होकर सनसनी या क्या फैलाया जा रहा है, तो ये हो सकता है कोई इतराज करता हो। तो मैं जरा आपको ये जो नई मशरफ भट्ट साहब की खबर है ना, वो उनके अल्फाज के अंदर आपके सामने रख देता हूं। पीटीआई एमएनएज की अक्सरियत कायमा कमेटियों में वापसी के हक में पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में अक्सरियत ने वापसी का कहा। जुनेद अकबर ने कहा, मैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मोहसिन नकवी को तलब करने लगा था। पार्लिमान के फैसले पॉलिटिकल कमेटी या कोई बाहर से ना करे। इमरान खान को मिलने वाले गैर मुंतखब लोग गलत रिपोर्ट देते हैं। एमएनए सलमान अकबर राजा को कहा, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से बात करें। कहा गया है कि बात करें यार, 5-7 लाख रुपया महीने का मिल जाता था, ऊपर से गाड़ियां मिली हुई थी, बात करें, वो खान को बनाए इस्तीफों वाली बात ठीक नहीं है। अभी जो कल खान का पैगाम था परसों, उसके अंदर खान ने कहा था कि मेरी पूरी पार्टी तैयार हो जाए, तैयार रहे, मैं कोई बड़ी कॉल दे सकता हूं। लेकिन यहां पे क्या रोला पड़ा हुआ है, कोई कहता है फलाना एमआई का एजेंट है, पंजाब से 500 निकला, इमरान खान की सगी बहन गद्दार है, कोई कहता है भाई इस्तीफे देकर बड़ी गलती कर ली है, जाओ इमरान खान को मनाओ, हमने तो मोहसिन नकवी, अच्छा आप मोहसिन नकवी को बुला भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने मोहसिन नकवी को बुलाना था। बहरहाल ये सारा कुछ चल रहा है। अच्छा जी, पेशावर हाईकोर्ट से आज एक फैसला आया है। फैसला ये है, उमर अयूब साहब साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली से, शिबली फराज साहब अपोजिशन लीडर सेनेट से, उन्होंने हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर हासिल कर रखा था कि हमें गैर कानूनी वो सजा जो भी मामला है उसको हमने चैलेंज करेंगे, तो तब तक हमें जो है ना हुक्म इम्तना दे दें ताकि हम अपोजिशन लीडर रहें, हमें नायल ना किया जाए ना, नया इलेक्शन ना हो। तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनको हुक्म इम्तना दे दिया था। अब फैसला आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको एटीसी अदालतों से यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजा याफ्ता है, आप मुतलका अदालतों के सामने सरेंडर आपने नहीं किया, ऐसी सूरत में रिलीफ फराम नहीं कर सकते, मुतलका अदालतों में पेश हूं और उसके बाद फिर सहूलत आप मुयसर हो सकते हैं। बहरहाल आप मफरूर है, उन्होंने कहा आप इश्तिहारी हैं, आप सजा याफ्ता हैं, आपको ये सहूलत नहीं मिल सकती। इसका मतलब क्या है, एक तो आज ऑफिशियली वो अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर भी शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब कौमी असम्बली के अंदर नहीं रहे। अब इसके बाद खान का अगला हुक्म है, अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया जाए, महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया जाए। उन्होंने कहा था वो जी हुक्म इम्तरा है, चल रहा है, लीगल मामलात हैं, तो आज वो लीगल मामलात खत्म हो चुके हैं। आप देखना ये होगा क्या इस फैसले पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ अहम शख्सियात ने, सरकारी शख्सियात ने अडियाला आना है। 2 दफा FIA की जो साइबर क्राइम की टीम है ना, वो 2 दफा उनके डायरेक्टर अपनी टीम के साथ इससे पहले आ चुके हैं अडियाला जेल के अंदर, और एक दफा खान ने उनसे मुलाकात की थी, उनसे पूछा गया था ट्विटर आपका कौन मैनेज करता है, कौन नहीं मैनेज करता, तो वो खान ने बड़े खरे खरे जवाब दिए थे। एक दफा 2 घंटे इंतजार करने के बाद खान ने जवाब ही नहीं दिया था। तो अब खबर यह है कि एक दफा फिर से खबर है, इमरान खान के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला, NCCIA का इमरान खान से फिर तफ्तीश का फैसला। इमरान खान से तफ्तीश सवालनामे की रोशनी में की जाएगी, यानी सवालनामा उनके आगे रखा जाएगा और उनसे फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो ये सरकारी शख्सियात आज यहाँ पर पहुंच सकती हैं, अगर यहाँ पे पहुंचेंगी तो उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे, आपको रिपोर्ट करेंगे क्या खान ने मुलाकात की नहीं की। एक तो समात चल रही है तो शाखाना 2 की, तो हो सकता है ये समात ही लंबी चले तो आज उस टीम की मुलाकात ना हो सके। फिर एक अहम खबर आई थी बाबर सलीम स्वाति, क्योंकि कल वो 2 इस्तीफे आ गए थे ना खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से, तो बाबर सलीम स्वाति साहब के भी कुछ अच्छी टर्म्स नहीं, कभी जो रिपोर्ट होता है मुखालफत करते हैं, इख्तलाफ करते हैं अली अमीन गंडापुर से, तो आज उनके हवाले से बड़ी खबर वायरल हुई। यहाँ अडियाला के बारे भी बात हो रही थी, मुख्तलिफ जो PTI के जो है वो वर्कर हैं, और क्योंकि ये खबर आज चल जाती है और पाकिस्तान में तस्दीक करने का तो रवाज ही नहीं है ना, जाली खबर हो असल खबर हो वो चल जाए फिर लोग उस पर बातें करना शुरू कर देते। यहाँ पे भी लोग डिस्कस कर रहे थे, वो जी बाबर सलीम स्वाति साहब ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा आ गया और ये बहुत बड़ा इस्तीफा है, KPK की हुकूमत खत्म हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब बाकायदा इस हवाले से तरदीद आ चुकी है और ये जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट है, असम्बली सेक्रेटरीट की जानब से कहा गया है कि स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के इस्तीफे से मुतल्लक सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं, फेक खबरें हैं, बाबर सलीम स्वाति साहब ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। बहरहाल हम यहाँ अडियाला के बाहर मौजूद हैं, अंदर तोशाखाना 2 की समात चल रही है, जितनी लंबी समात ऑलरेडी हो चुकी है और आगे जो खबरें आ रही हैं कि मजीद लंबी समात हो सकती है। इस वक्त तकरीबन 4 बज चुके हैं शाम के, या सेकंड टाइम के आप जो भी कह लें। तो
जो भी आज हो सकता है, आज फैसला या फिर वो 342 का बयान, जो भी चीजें होंगी हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।